ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड व राष्ट्रीय रोजगार संघ से संरक्षक के रूप में भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, जिस तरह की आप सभी को पता है कि लगातार संघर्ष जो भर्तियों के लिए हम सभी का साथियों का जारी है। आप सभी साथियों का भी बार बार आप लोग फोन कॉल्स करते रहते हो, बहुत ज्यादा फोन कॉल्स करते हैं कई साथी लोग। तो मुख्य रूप से जिन भर्तियों के लिए फोन कॉल्स आते हैं, मैं उन सभी की आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूं और जो बातें हमने इनके सामने रखी हैं और जो पहले मंत्रियों से भी मिले थे, हम पिछले सप्ताह बीडी कल्ला जी से भी मिले थे और जो अन्य जो मंत्री थे उनसे, इनसे संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे रमेश मीणा जी हो या इनसे संबंधित जितने भी अधिकारी हों, ऊपर सभी अधिकारियों से हम मिले थे। आप सभी को पता है लगातार जो है, इससे पहले भी एक बार बोर्ड पर प्रदर्शन भी हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले हमारा। तो साथियों, ओबीसी वाले इशू को लेकर भी हुआ था। तो ओबीसी वाले इशू को तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो सर्टिफिकेटों में जो समय सीमा की जो एक बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए हम लोगों की बड़ी जीत हुई थी। हम साइकिल यात्रा लेकर सजीवा सत्याग्रह आंदोलन में मुख्य रूप से सबसे ऊपर वो मांग थी उस वक्त, और वो मांग मुख्यमंत्री ने वहां दिल्ली में आश्वासन भी दिया था और उसी के अनुरूप एक दो दिन बाद ही, वो 2-3 दिन बाद ही आदेश जारी भी हो गया था। सभी को पता है साथियों वो आदेश जारी हुआ था। लेकिन जैसे अब वीडियो भर्ती है, तो वीडियो भर्ती में जिस दिन परिणाम जारी होगा उससे पहले वाले दिन भी अगर कोई एफिडेविट जमा होता है और किसी को दिक्कत आ रही हो तो वो अपना एफिडेविट जमा करवाता है, तो उसको भी परिणाम में साथ में लिया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले वाले दिन का वेट नहीं करें। मैं तो ये कह रहा हूं 3 दिन पहले तक हर हाल में जमा करा दें। 3-4 दिन के अंदर अंदर जो भी एफिडेविट जमा कराने पूरे जमा करा दें। चूंकि वीडियो के परिणाम के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। वीडियो के परिणाम में ये है कि जो 12 तारीख से 13 तारीख तक का ये बिजी ही थे वनपाल वन रक्षक में, उसके बावजूद भी छुट्टी का दिन है कल परसों, उसके बावजूद भी कल परसों में ये वीडियो के परिणाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही छुट्टी के दिन भी इन्होंने स्टाफ बुलाया है। बहुत स्पीडली काम हो रहा है। हमने मांग की थी वीडियो के परिणाम को जल्द घोषित करने के लिए, तो अब स्पीडली काम शुरू कर दिया गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में, अभी चेयरमैन साहब से यहाँ दिनस बोर्ड में मैं मिला हूं, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई जैसे ही वनपाल वन रक्षक की भर्ती वाला काम क्लियर होगा, होते ही उसके 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, यानी 20-22 तो लास्ट है ये मान लीजिए, उससे पहले हर हाल में वीडियो का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पॉजिटिव न्यूज तो ये है आप लोगों के लिए। दूसरा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो परिणाम है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, डीवी का काम खत्म हो चुका है। मैंने जो भी बोला है, हम बेवजह की बातें नहीं करते साथियों। जो एग्जैक्ट बात होती है वो बोल देते हैं, माहौल नहीं बनाते। आपको सच्ची बता देता हूं मैं, कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है उसका जो है परिणाम इसके बाद जारी किया जाएगा, वीडियो के बाद। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि भी हम लोग इस माह में हर हाल में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी कर देंगे, यानी 30 तारीख से पहले का इन्होंने लगभग कहा है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती साथियों। उसके बाद मैं आपको बता दूं डीवी का, तो डीवी का साथियों सभी को पता है कि पीटीआई भर्ती जो है उसके डीवी की बात चल रही थी, तो उसकी और प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो है उसमें कुछ विषयों का डीवी, विषय वाले अभ्यर्थियों का डीवी बाकी रह गया था। तो मैं आपको बता दूं, उनका अभी डीवी शुरू होना है बहुत जल्द। शिक्षा विभाग के पास इन्होंने लेटर भेज रखा था और वो जो है अपने जो भी वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको उपलब्ध कराएंगे इनको डीवी के हिसाब से सारी चीजें। तो साथियों, वो भी डीवी अब अगले वीक से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। जल्द ही उसका डीवी स्टार्ट होने वाला है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बाद प्रयोगशाला सहायक भर्ती का जो है डीवी करवाने की इन्होंने बात कही थी। इन्होंने रिमाइंडर लेटर भी डाल दिया है आज उसके लिए कि भाई जल्द से जल्द उपलब्ध कराए डीवी के हिसाब से। रिमाइंडर लेटर डालने के लिए हमने आज कहा था इनको कि भी आप दोबारा से इसको शिक्षा विभाग को आप जल्दी से जल्दी इस विषय पे और रिमाइंडर डालें। जो संबंधित विभाग हैं जिनके भी डीवी जहां से होने हैं उन सभी को रिमाइंडर लेटर डलवाने के लिए भी हमने आज बात की है। तो साथियों, सारा का सारा शिक्षा विभाग की तरफ से वापिस इनके पास पूरा जो भी है वो कमेटी वगैरह जो भी बनती है इनकी डीवी के हिसाब से, और वो सारा सिस्टम होता है, वो जल्द से जल्द उसका जवाब भी आ जाएगा और सारे लोगों की लिस्ट भी आ जाएगी कि डीवी में कौन कौन बैठे, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगी। तो साथियों, इसके बाद पीटीआई भर्ती का जो डीवी है वो भी अंतिम, ये मान लीजिए कि इस महीने में हर हाल में पीटीआई वाले साथियों का डीवी कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड है इन लोगों के पास और स्टाफ की जो लिमिटेड व्यवस्था रहती है इनके पास, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। साथियों, मैंने लगभग आपको मुख्य रूप से चारों भर्तियों के चीजें बता दी, लेकिन अब मुख्य रूप से एक जो सबसे बड़ी भर्ती है रीट, उसके संबंध में आपको सूचना दे देता हूं। साथियों, आज हम रीट की जो है विज्ञप्ति जारी कराने के लिए यहाँ पे मिले हैं, लेकिन साथियों एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि रीट की जो विज्ञप्ति जो है लगभग 3-4 तारीख के आसपास, यानी फर्स्ट वीक में जारी होने की पूरी संभावना
है, लेकिन अभी थोड़ी सी हो सकता है ऊपर नीचे हो साथियों, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो पद कम किए गए हैं उसके बाद जो है बीडी कल्ला जी से मैं मिला था पिछले वीक, तब उनसे बात हुई थी तो बीडी कल्ला जी ने ये कहा था कि भाई हम लोग रिक्तियों की संख्या मांग रहे हैं एक बार, जब पद बढ़ाने के लिए जो 4500 पद घटा दिए थे और जो पद घटोतरी हुई थी तो जगह जगह पे आंदोलन भी शुरू हो गए थे अलग अलग जिलों में। हम लोगों ने कहा भी था कि जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर पद वापस नहीं रखे तो साथियों जो पद हैं उतने उल्टा बढ़ा देते वो अच्छी बात थी, लेकिन उल्टा इन्होंने घटा दिए। और वो उस वक्त जब रीट में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, सीबीआई जांच की भी मांग की थी, और जो रीट के समय में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो एफआईआर भी दर्ज है एसओजी में, जो मैंने ही दर्ज कराई थी, आप सभी को पता है स्टार्टअप में। तो सारा जो मामला है उससे जो है बाद में दोबारा से इन्होंने पदों की संख्या बढ़ाने का उस वक्त आश्वासन दिया था कि भाई हम रद्द करें, लेकिन जो है पद डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, इतनी तक इन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद ये पद बढ़े थे, लेकिन वापिस इनको घटाने का काम किया। तो हम बीडी कल्ला जी से मिले कि भाई उस वक्त तो आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, अब पद घटा रहे हो, अपनी बात पे नहीं रह रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। चुनाव में भी घेराव किया जाएगा, पूरे राजस्थान की एक एक जिला स्तर पे हम लोग बड़े स्तर पे घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेटों पे और विधानसभा एरियो में भी आपके विधायकों का भी हम घेराव करेंगे। तो अच्छा नहीं रहेगा, साफ हमने अल्टीमेटम दे दिया इनको। और इन्होंने रिक्त पदों की संख्या भी अभी मांगना शुरू कर दिया अलग अलग जिलों से वापिस से, कुछ एक जो पद हैं उसके हिसाब से। तो साथियों जो 4500 पद है इनको मैनेज करने ही पड़ेंगे। अगर ये कट करके कहीं और देना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं तो दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट नहीं करें। वो 4500 पद वहीं रखें। जो अलग से जो साथी लोग हैं जिनको 4500 पद अगर करना भी चाहते हैं तो वो पद भी ये लोग मैनेज करें। लेकिन पहले से जब रिक्त पद हैं 93,000 आप विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक कर रहे हो तो इसका मतलब 100% है कि आप पद तो रिक्त है, तो फिर आप पद कम क्यों कर रहे हो? हमने साफ बात ये रखी थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम दिखवाते हैं अगर होता है तो जहां तक कोशिश है हमारी कि पद बढ़ेंगे, पूरी उम्मीद है हम लोगों को। नहीं बढ़ते हैं तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, सबसे बड़ा आंदोलन सिविल लाइन फाटक के लिए, पिछली बार रीट के लिए मैं ही एक बंदा सिविल लाइन फाटक पर युवाओं को लेकर बैठा था उस दिन, और हमें आश्वासन मिला था। और उसके 5 दिन बाद आपने रिजल्ट भी देखा था साथियों कि भाई किस तरह से क्या क्या हुआ था पूरा मामला। ऐसे माहौल बनाने को तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आपको मैं सच सच बता देता हूं साथियों कि रीट में अगर अब देरी होती है, 3-4 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो सीधी बात मैं बता दूं 100% डेट डिले होगी रीट की। और जहां तक उम्मीद है ये थोड़ी सी कम से कम 1-2 सप्ताह सीधी आगे बढ़ने की संभावना है साथियों। लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी तक तो फिक्स है डेट। लेकिन 3-4 दिन में अगर शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब क्लियर तरीके से नहीं आता है तो अभ्यर्थ अर्थना नहीं आई अभी तक इनके पास विभाग से। और वो अर्थना सिर्फ इसी वजह से अटकी हुई है कि वो पदों की घटोतरी और बढ़ोतरी वाला जो इशू आ रखा है, सिर्फ यही एक रीजन है। तो साथियों जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएंगे और जल्द ही आपके अर्थना डलवाकर यहाँ भिजवाकर और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए रीट की जो है एग्जाम तिथि पूरी तरह से फाइनल, जैसे पूर्णतः फाइनल होती है, वो एक फाइनल तिथि हम जारी करवाएंगे। आप लोग साथ बनाए रखें। सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।